हेलो भाई, स्वागत है आप हमारे यूट्यूब चैनल एनएफ एकेडमी में। दोस्तों, दिस वीडियो इज मेड बाय माय बेस्ट टीचर्स इन माय कोचिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कर दीजिएगा। हर एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगे हमारे जो बेस्ट टीचर हैं कोचिंग के। पहली हेडिंग है स्टेट ऑफ मैटर्स। द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं तीन प्रकार की होते हैं। ठोस, द्रव, गैस। जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। वो कण परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये पदार्थ, इसमें क्या होता है, ये सॉलिड होते हैं। इनके जो अवयवी कण होते हैं वो एक मजबूत बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें आकर्षण बल अधिक होता है। लिक्विड में क्या होता है, इसमें जो कण होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो दूर दूर होते हैं। इनमें ठोस अवस्था की अपेक्षा जो बंध होता है वो छेड़ बंध होता है, और जो गैस अवस्था होता है उसमें कणों के अणु और दूर दूर होते हैं। इसमें आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। उसके बाद इसका आकार जो होता है, इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार, आकृति निश्चित होती है। और लिक्विड के क्या होता है कि इसका आकार और आकृति निश्चित नहीं होती है। जब तक कि इसे किसी पात्र में न रखा जाए। और जो गैस अवस्था होता है इसमें भी इनका आकार और आकृति निश्चित नहीं होती है। इनमें आकर्षण बल अत्यधिक होता है ठोस अवस्था में। द्रव्य में आकर्षण बल कम होता है और गैस में आकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता।
स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। जो सॉलिड होते हैं उनमें जो पदार्थ के कण होते हैं वो प्रबल रूप से जुड़े होते हैं, और जो लिक्विड होते हैं उनमें जो पदार्थ के कण होते हैं वो उनमें आकर्षण बल कम होता है, और गैस अवस्था में आकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता। ठोस अवस्था की आकार आकृति निश्चित होती है, और लिक्विड द्रव्य अवस्था में पदार्थों के कण, इनका आकार व आकृति निश्चित नहीं होता है, और जो गैस होता है इनका आकार व आकृति निश्चित नहीं होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ठोस। सॉलिड, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय, सॉलिड। दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। इन दोनों में हम अंतर देखते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। नंबर 1, इसमें जो होते हैं अवयवी कण, इनमें क्या होता है, जो पदार्थ बने होते हैं क्रिस्टलीय ठोस के, इनमें अवयवी कण जो होते हैं वो एक नियमित क्रम में होते हैं, और इसमें नियमित क्रम में होते हैं और इसमें नियमित क्रम में नहीं होते हैं। दूसरा, इसकी एमपी उच्च होती है, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक इसका उच्च होता है और निश्चित होता है, और इसका क्या होता है कि गलनांक एक लॉन्ग टाइम में होता है, अनिश्चित होता है। तीसरा है विषमदैशिकता। विषमदैशिकता ये क्या होते हैं, समदैशिकता। इनमें क्या होता है, जब हम चुंबकीय प्रभाव या इसमें विद्युत डालते हैं तो इसमें जो विद्युत का प्रभाव होता है वो एक निश्चित ऑर्डर में होता है, जबकि इसमें एक निश्चित ऑर्डर में नहीं होता है। चौथा है शीतलन वक्र। इसमें क्या होता है कि ये टेम्परेचर है, ये टाइम है। इसमें जब पदार्थ को गर्म किया जाता है तो इसका वक्र कुछ ऐसे बनता है।
पदार्थ जब गर्म किया जाता है तो एक कुछ देर तक अपने ताप को ये बनाए रखता है, उसके बाद फिर ठंडा होता है, फिर ताप बनाए रखता है कुछ समय तक, उसके बाद फिर ठंडा होता है। तो और इसमें क्या होता है कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो सीधा ऐसे ठंडा हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि ये सतत होता है, सतत, और ये क्या होता है, असतत होता है। उसके बाद है पांचवा विदलन। विदलन मतलब क्लीवेज, काटना। जब हम क्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं तो ये एक निश्चित ऑर्डर में कट जाते हैं, और जबकि इसमें हम काटते हैं अक्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं तो ये कहीं से भी कट जाता है। जैसे कांच को अगर हम काटते हैं, तोड़ते हैं तो कहीं से कट जाता है। रबड़ को काटते हैं तो वो और कहीं काटते हैं, वो बराबर नहीं कटता है, इधर उधर हो जाता है। तो विदलन मतलब काटना। ये एक निश्चित ऑर्डर में करते हैं, वो निश्चित ऑर्डर में नहीं करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण जैसे NaCl, KCl, ग्लूकोज, फेरस, Ag, ग्रेफाइट इत्यादि। अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण जैसे कांच, प्लास्टिक, रबड़। ये क्या होता है, निश्चित ऑर्डर में नहीं टूटते, इसको तोड़ते हैं या काटते हैं तो ये और कहीं से जो है टूट जाते हैं, एक निश्चित ऑर्डर में नहीं टूटते हैं। तो एक बार फिर इसको देख लेते हैं हम। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। नंबर 1, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो निश्चित क्रम में क्या होते हैं, निश्चित क्रम में होते हैं, और ये अक्रिस्टलीय ठोस निश्चित क्रम में नहीं होते। दूसरा इसका अंतर यह कि MP उच्च होता है और निश्चित होता है। जैसे हम क्रिस्टलीय ठोस में अगर किसी पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो एक निश्चित अवस्था पे वो पिघलेगा। अगर उस पदार्थ का गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा उसका ताप, तो ये गलने लगेगा। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में MP जो है अनिश्चित होता है। ये जैसे जैसे गर्म होता है वो पदार्थ जो है धीरे धीरे जो है पिघलता है। विषम दैशिकता, इसका मतलब ये होता है कि ये जो है निश्चित ऑर्डर में, इसमें जब विद्युत प्रभाव, विषम दैशिकता कोई पदार्थ होता है वो दो कणों से मिलकर बना होता है, तो क्या होता है जैसे AB AB AB, तो इसमें जो विद्युत प्रभाव होता है वो एक निश्चित ऑर्डर में होता है, जबकि इसमें एक निश्चित ऑर्डर में विद्युत प्रभाव नहीं होता है, चुंबकीय प्रभाव हो या विद्युत का प्रभाव। शीतलन वक्र मतलब ये होता है कि जैसे इसका वक्र कुछ ऐसे बनता है, उसके बाद जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो ये कुछ समय तक निश्चित अपनी जो है ताप को बनाए रखता है, उसके बाद उसका टेम्परेचर डाउन होता है,
फिर उसके बाद कुछ देर तक बनाए रखता है टेम्परेचर को, फिर नीचे होता है। इस तरह से जो है इसका कर्व कुछ ऐसे बनता है। और इसमें क्या होता है, ये सीधा जो है ठंडा हो जाता है। विदलन मतलब काटना, इसका काटना एक निश्चित होता है और इसका काटना जो है बराबर कटता नहीं है। कहीं काटते हैं कांच या प्लास्टिक को तो कहीं सीधा सीधा नहीं कटता है, जबकि इसमें क्या होता है सीधा कट जाता है। इसके बाद देखते हैं आगे। ठोसों में संकुलन। ठोसों में संकुलन, चलो देखते हैं। इंग्लिश में इसको हम लिख सकते हैं क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। नंबर 1, इसमें नंबर 1 है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग या इसको हम लिख सकते हैं SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग या वर्ग संकुलन या वर्ग संकुलन। इसमें जो पदार्थ का जमावट होता है कुछ इस तरह से होता है। ये परमाणु आयन हो सकते हैं, तो इसको हम जो है परमाणु आयन या कण ना सोचकर इसको हम एक फुटबॉल जैसा समझें तो ये हमारे दिमाग में रहेगा। फुटबॉल जैसा समझते हैं तो इसको हम अवयवी कण बोल सकते हैं। अवयवी कण, ये Y है और ये X है। ये Y और ये X। इसमें समन्वय संख्या देखते हैं कितना है। इसमें क्या कोई भी कण उठा लेते हैं, किसी भी कण को देखते हैं कि एक कण को कितने कण घेरे हुए हैं, एक फुटबॉल को कितने फुटबॉल घेरे हुए हैं। देखते हैं कि ये हमने ये वाला ले लिया बीच वाला, और इसको देखते हैं कितने गोलों ने घेरा है। कितने गोलों ने टच किया है इस गोले को। 1 2 3 4। तो जो इसके पड़ोसी कण होंगे वही इसका समन्वय संख्या होगा। तो समन्वय संख्या 4। एक गोले को कितने गोलों ने घेरा है, कितने गोलों ने टच किया है, वही उसका समन्वय संख्या होता है। तो एक गोले को 4 गोले ने घेरा हुआ है तो इसकी समन्वय संख्या या
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं ठोस संकलन की। तो क्रिस्टलीय ठोस में अनेक संगठन कण की निश्चित व्यवस्था ठोसों में संकुलन कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। ठोसों में संकुलन। ठोसों में संकुलन सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें टू डी द्विविमीय थ्री डी त्रिविमीय। टू डी में हम देखेंगे SCP और HCP। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। 3D में हम पढ़ेंगे 2 HCP और CCP, या इसको ABC क्लोज पैकिंग बोलते हैं और इसको AB क्लोज पैकिंग बोलते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। आओ आगे देखते हैं द्विविमीय। टू डी में इसमें क्या पदार्थ के कण जो है कुछ इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। इसमें हम किसी एक गोले को ले लेते हैं और उसको देखते हैं कि उसको कितने गोलों ने टच किया है। चलो इसको हम ले लेते हैं। उसके बाद देखते हैं 1 2 3 4 5 6। एक गोले को 6 गोले स्पर्श कर रहे हैं। ये तो इसको बोलते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
इसमें CN संख्या 6 है, क्योंकि एक गोले को 6 गोलों ने घेरा हुआ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या 6 है। इसको हिंदी में बोलते हैं षटकोणीय संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोले तो षटकोणीय संकुलन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।